हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी सारी वीडियोस को देख पाएँ। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज़। अभी तक आपने नंबर सीरीज़ पढ़ी और नंबर सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है इसकी पहली वाली क्लास में। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लेटर सीरीज़। तो आइए लेटर सीरीज़ के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आंसर क्विकली फाइंड कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं। ये रहा। सबसे पहले हमारे लिए होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमें पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये हमें हमेशा लर्न होनी चाहिए। हमारे जितने अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, और उनकी अपनी अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है कि वो किस जगह पर हैं। जैसे A की 1 होती है, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए गाइस। अगर ये आप लर्न नहीं करोगे तो आपको मतलब कि आंसर निकालने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपको ये लर्न होगी तो आप क्विकली आंसर फाइंड कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो इसमें बेसिक होता है वो होता है हमें इनका अपोजिट भी पता होना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। जैसे हमारा ये इसमें आ गया A का अपोजिट A to M तक हो गया। अब जैसे A का Z होता है, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है, M का N होता है। अब जैसे A का Z तो सबको गैस याद ही होता है कि हाँ A का Z है। M का N भी आपको ऐसे पता हो जाता है कि हाँ M का N होता है। बट बीच के नंबर्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स मायने नहीं रखती हैं कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं और आपको कौन क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा है। आपकी सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक वो होती है जैसे आप उसे याद रख सकते हैं अपने माइंड से। अब मैं कुछ बताऊंगी तो ज़रूरी नहीं है आपको वो याद ही रह जाए या आप उसे रटें। आप अगर अपने मन से इसमें कोई रिलेशन फाइंड करेंगे ना, वो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे BY तो इसको बाई से याद रख सकते हैं। CX इसको क्रक्स से याद रख सकते हैं, उसमें CX दोनों आता है। ऐसे D और W इसे ड्यू से याद रख सकते हैं, D और W दोनों आ रहा है। E और V इसे आदम एंड ईव से याद रख सकते हैं। F एंड U को फ्यूल से याद रख सकते हैं, F एंड U दोनों आता है। G एंड T को GST से याद रख सकते हैं, GST G एंड T दोनों आ रहा है। ऐसे ही कुछ लोग इसे GT रोड से याद रखते हैं कि हाँ GT रोड होती है, ऐसे करके याद कर लिया। तो गैस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये कैसे याद रह पा रहा है, तो आप वो याद करिए। और बाकी शॉर्ट ट्रिक्स जो आप याद रख सकते हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक होती है इसे लर्न करने के लिए। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम अपने बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज। तो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिल्ली का 33 दिया हुआ है, कानपुर 75, पुणे हमें फाइंड करना है। तो दिल्ली का सबसे पहले हमने कहा था ना प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो D की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, E की 5, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, H की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 8, I की प्लेस वैल्यू होती है 9। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आया 38, बट यहाँ पे दिया हुआ है 33। तो अब देखिए दिल्ली में कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5। तो 38 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 33। तो दिल्ली का ये हो गया 33। इसी तरह से हम कानपुर का भी फाइंड करेंगे। तो कानपुर में K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, A की 1,
एन की 14, पी की 16, यू की होती है 21 प्लस आर की होती है 18। जब इसे हम ऐड करेंगे हमारा 81 आ जाएगा। अब कानपुर में कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6, 81 माइनस 6 इक्वल टू हमारा 75 आ जाएगा। तो हमारा कानपुर 75। इसी तरह से हम पुणे का निकाल लेंगे जैसे प्रीवियस 2 स्टेप में निकाला है। तो पुणे में पी की प्लेस वैल्यू कितनी है 16, यू की कितनी है 21, एन की कितनी है 14, ई की कितनी है 5। इसको जब ऐड करेंगे तो 56 आता है। और यहाँ पुणे में कितने अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4, तो -4 कर देंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, पुणे हो जाएगा 52, पुणे इक्वल टू। सो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और प्लेस वैल्यू अगर हमें लर्न है तो ये क्वेश्चन और भी क्विकली हम इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है m इक्वल टू 13, फॉक्स 15, नीट का निकालना है। तो अब m की देखिए प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 ही होती है, तो ये आ गया 13। और m है भी सिंगल, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमारा डिवीज़न हो रहा है। अब फॉक्स की ये प्लेस वैल्यू निकाले तो 15 थोड़ा ना आती है, ये उससे कम है। तो मतलब जब कम हो रहा है तो मतलब डिवीज़न हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन नहीं, जब हम अभी देखिए फॉक्स में जब रिलेट करेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं निकल के आएगा, हमारा डिवीज़न निकल के आएगा। तो जैसे फॉक्स का हमने पहले प्लेस वैल्यू लिख ली। एफ़ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एक्स की होती है 25। इसे जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 45। ठीक है, अब 45 आ गया हमारा। और फॉक्स में कितने अल्फ़ाबेट है 1 2 3। अब देखिए 3 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ तो हमारा 15 तो नहीं आ रहा है। इसमें जब हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा 15 आ जा रहा है। तो मतलब कि m में भी यही हुआ होगा, m सिंगल था, 13/1 इक्वल टू 13 आ गया था हमारा। तो ऐसे ही जब नीट का निकालना होगा तो n की प्लेस वैल्यू 14, e की 5, फिर e की 5, फिर d की 4। इसको जब हमने ऐड किया तो हुआ 28। और नीट में कितने अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4, तो अपॉन 4 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो नीट इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ n31 है, x 51 है, हॉर्न हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए ये हमारा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे i की प्लेस वैल्यू होती है 9 और n की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो जब हम 14 में 9 ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 23, बट यहाँ पे तो 31 दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो n का हमारा अपोजिट क्या होता है, n का अपोजिट होता है m, और m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13। i का अपोजिट क्या होता है, i का अपोजिट होता है r, और r की प्लेस वैल्यू होती है 18। अगर हम इनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें तो हमारा आता है 31। तो मतलब यहाँ पे गाइस क्या किया गया है, यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड किया है, तो हमारा आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से जब हम x का निकालेंगे तो x का a की प्लेस वैल्यू होती है 1, बट इसका अपोजिट z की प्लेस वैल्यू होती है 26। उसके बाद x की होती है 25, बट x का जो अपोजिट होता है वो होता है b, और b की प्लेस वैल्यू होती है 2। फिर e की प्लेस वैल्यू तो 5 है, बट जब इसका अपोजिट करते हैं तो वो होता है v, और v की प्लेस वैल्यू होती है 22। और जब इसे हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 51। सो x इक्वल टू 51 आ गया। इसी तरह से हम अपने हॉर्न का भी निकाल लेंगे क्या होगा। तो h की प्लेस वैल्यू 8 होती है, बट इसका अपोजिट s होता है तो उसकी होती है 19। ऐसे ही o की प्लेस वैल्यू 15 होती है, बस उसका अपोजिट l है तो उसकी होती है 12। r की प्लेस वैल्यू 18 होती है, बट उसका अपोजिट i होता है तो वहाँ होती है 9i की प्लेस वैल्यू। ऐसे ही n की प्लेस वैल्यू 15 है, बट उसका अपोजिट m है तो उसकी 13 ले लेंगे, और इसे जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54। तो हमारा ये आ गया आंसर 54। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए नया कॉन्सेप्ट आया है आपका, पेरिस 315, रोम
204 दिल्ली फाइंड करना है। तो देखिए इसे कैसे किया गया है। इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू से ही हम स्टार्टिंग करेंगे। P की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 16, A की होती है 1, R की हमारी होती है 18, I की 9, S की प्लेस वैल्यू होती है 19। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63। अब बट ये 63 से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने हमेशा देखा है नंबर सीरीज़ में देखते हैं कि जब अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब वहाँ पे एडिशन नहीं हुआ, कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पेरिस में देखिए कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 63 इंटू 5 करके देखें तो 5 3 ज़ा 15 की 5 1 3 1 315 हो गया, और यहाँ पे 315 आ भी रहा है, तो मतलब ये राइट है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही जब रोम की हमने निकाली तो R की प्लेस वैल्यू होती है 18, O की प्लेस वैल्यू 15, M की प्लेस वैल्यू 13, E की 5। इसे जब ऐड किया 51 हो गया। और रोम में कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4, इंटू 4 करा दिया तो हमारा 204 आ गया। यहाँ पे 204 दिया भी हुआ है, मतलब ये भी करेक्ट है हमारा। इसी तरह हम दिल्ली का निकाल लेंगे। दिल्ली में D की हो गई 4, E की हो गई 5, L की हो गई हमारी 12, H की हो गई हमारी 8, I की हो गई 9। इसे जब हम ऐड कराएंगे 38 हो जाएगा। और यहाँ दिल्ली में कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इंटू 5 करा देंगे तो हो जाएगा 38 इंटू 5 इक्वल टू 190। हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हमने अपना दिल्ली का भी आंसर फाइंड कर लिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपका। ये तो आप बिल्कुल देखते ही समझ गए होंगे इसमें क्या हुआ है। डॉटर का 8 दिया हुआ है, सन का 3, तो फादर का फाइंड करें। चलिए क्विकली इसे फाइंड कर लेते हैं। डॉटर में 8, तो देखिए डॉटर में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो डॉटर का 8 कर दिया। सन में कितने हैं, 1 2 3, तो इसका 3 कर दिया, मतलब फादर में भी काउंट कर लें अल्फ़ाबेट। तो फादर का 1 2 3 4 5 6, तो फादर का हो गया 6। तो इस तरह से हमने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया आपके पास कुछ मज़ेदार क्वेश्चन। तो अब इसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें आपको ईगल का फाइंड करना है। तो चलिए बर्ड में देखते हैं क्या है। बर्ड की बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, आई की 9, आर की 18, डी की 4। तो अब इसमें देखिए गाइस क्या करना है आपको। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो उसमें जितनी सिंगल होती हैं, जैसे ये 4 9 2, इसे हम एज इट इज ही लिख देते हैं। जैसे बी का 2 था तो हम इसे 2 लिखेंगे, आई का 9 है तो इसे 9 लिख देंगे। बट आर का 1 और 8 18 है, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे ऐड कर देते हैं 1 और 8 को। तो यहाँ 1 + 8 किया तो हमारा क्या आ जाएगा 9, और फिर 4 सिंगल है तो इसे ऐड इसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2994। तो यही हमारा दिया भी हुआ है, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ईगल का जब निकालेंगे तो ईगल का ये देखिए ये होता है ई का 5, ए का 1, जी का 7, एल का हमारा हो गया 12, ई का फिर 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ई का तो 5 सिंगल है, 5 ही लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 7 भी सिंगल है, फिर 1 और 2 12, ये डबल है तो इसे हम ऐड करा देंगे। तो 1 + 2 = 3 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर ई का 5 सिंगल है तो ये 5 सिंगल ही लिख देंगे। तो ये ऐसे हमने अपने ईगल का भी आंसर फाइंड कर लिया। तो देखिए क्लियर हो गया गैस। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे हॉर्स का 32 दिया हुआ है, पिकॉक का 43, स्पाइडर का 42। तो ये कैसे निकल के आएगा? तो इसमें देखिए आपको सीधे से दिखाई पड़ेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा। पहले जितनी भी इसमें कॉन्सोनेंट है वो लिखते हैं, फिर वॉवेल लिखते हैं। तो हमारे कॉन्सोनेंट इसमें हॉर्स में कितने आ रहे हैं? एक ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। फिर वॉवेल कितने हैं? 1 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। ऐसे हमारा हॉर्स का हो गया 32। ऐसे ही जब पिकॉक में देखेंगे तो पिकॉक में कितने कॉन्सोनेंट हैं? P 1, C 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ 4 हो गया। और ऐसे ही जब इसमें वॉवेल देखेंगे तो कितने हैं? 1 2 3, 43 हो गया। तो इसी तरह स्पाइडर का भी हम निकाल लेंगे। स्पाइडर में कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल कितने हैं? 1 2, तो 42 हो आ जाएगा हमारा स्पाइडर का। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेप्स दिया हुआ है 2/4, मैंगो 2/3, तो स्ट्रॉबेरी का निकालना है। सो गाइस इसमें अगर देखें तो इसमें भी कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इसमें करना होता है हमारा वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट। अब जैसे ग्रेप्स में कितने वॉवेल्स हैं? 1 2, 2 अपॉन फिर कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3 4, 2/4 हो गया। ऐसे मैंगो में कितने वॉवेल हैं? 1 2, और कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3, तो 2/3 हो गया। इसी तरह से हम अपने स्ट्रॉबेरी का देख लेंगे। स्ट्रॉबेरी में कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट है? पहले वॉवेल देख लेते हैं। वॉवेल इसमें 1 2, बस 2 वॉवेल हैं, अपॉन फिर कॉन्सोनेंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/8। तो इस तरह से हम रिलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो गैस आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हमारे प्लेस वैल्यूज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि आप प्लीज़ प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट ये ज़रूर अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए, किसकी क्या प्लेस वैल्यू है और क्या कौन सा किसका अपोजिट है। आई होप गैस आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू गैस।